हेलो दोस्तों, मैं नीलेश मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे अपन अपनी 4.1 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करेंगे। मतलब हमें इसमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बहुत आसान है, ओनली कैलकुलेशंस करनी है, कुछ एक्स्ट्रा अपना माइंड खर्च करना ही नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इसमें। तो दिल थाम के बैठिए और अब आइए सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे x प्लस में 1 इसकी पावर 2 दे रखी है और ये 2 ब्रैकेट x माइनस में 3 दे रखा है। कुछ है ही नहीं। देखो बेटा, आपको मैंने बताया था, पहले भी आपको सिखा रखे हैं मैंने सारी चीज़ें, कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस 2ab ये लिखते हैं। और एक दूसरा होता है क्या, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये होता है अपना a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन वाली क्लास में सिखा रखा है और आपने पिछली क्लास से 9th में 8th में हर बार इस चीज़ को सीखा भी होगा बड़े अच्छे से। तो चलो बेटा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ देखिए बेटा, x प्लस में 1, तो बेटा x को मैं a मान लूँ और 1 को b मान लूँ, तो मेरी क्या बन गई, यहाँ से एक फॉर्मूला ड्रॉ हो गया और इसका पावर a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो सोल्व करेंगे तो देखो इसका होल स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा सबसे पहले, तो x स्क्वायर प्लस में फिर ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एक बार के लिए हम इसको लिख लेते हैं, प्लस में देखो 2, ये फिर x और फिर 1, ये हो गया इक्वल टू में। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x माइनस में 6। फिर इसके बाद में देखो x का स्क्वायर तो x ही होता है, इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 को इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 2x माइनस 6। इन दोनों को बेटा इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 2x और प्लस का 6। तो देखो ये पॉजिटिव था, इधर आएगा तो नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया, और इक्वल टू में इधर कुछ बचा नहीं तो 0 बच गया। देखो ये दोनों आपको अपोजिट दिख रहे हैं दूसरे के, तो ये कट गए। और बेटा 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, सो दैट x स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू में 0। देखो बेटा, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 2 होती है ना, तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 ही होती है। ये डिग्री मैंने आपको सिखाई थी पहले, कि किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है, मैक्सिमम पावर, उतना ही उसकी क्या होती है, वो उसकी डिग्री होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि पावर देखो कितनी लगी हुई है, इसकी 2 लगी हुई है। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये 2 लाइनें लिखना मत भूलना एग्जाम में, डिग्री उसकी
और ये लाइन कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमें ये एक्सप्लेन करके जरूर से बताना है। ठीक है बेटा, समझ में आई चीजें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुन्ना तो ऊपर क्यों जा रहा है? ये देखो बेटा, इसमें देखो अपने को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये तो पहले से आपको दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल में, देखो ये नेगेटिव का 2 है, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 मल्टीप्लाई में 3, बेटा देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये 2 मल्टीप्लाई में कौन? x, तो ये तो कितना हो गया? 2x, है कि नहीं? फिर देखो प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x हो गया। अब देखो यहां से क्या कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम इधर ले आते हैं। अगर इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा अपनी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? सॉरी ये तो नेगेटिव है ना यहाँ से, तो ये नेगेटिव का फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2x इक्वल टू में यहाँ 0। देखो बेटा ये 2x और ये 2x दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और सेम साइन भी है इनके। सेम साइन के केस में हम एडिशन करते हैं, सो दैट कितना हो जाएगा? नेगेटिव का 4x कितना हो जाएगा? नेगेटिव 4x, और ये 6 है वो किसका है? पॉजिटिव का है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6 इक्वल टू में 0। और देखो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। कितनी होगी इसकी डिग्री? 2। ठीक है, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है बेटा? जल्दी से बताओ, देखिए कमेंट करो सबके सब, क्या है ये इक्वेशन? इट इज ए क्वाड्रेटिक, सॉरी गलत हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन। ये क्या है? आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसी के साथ अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। देखो यहाँ थर्ड क्वेश्चन बेटा, ये भी ब्रैकेट में दे रखी है संख्या है, ये भी ब्रैकेट में दे रखी है, ये दोनों ब्रैकेट में दे रखी हैं। तो इधर आओ, पहले मैं कुछ कैसे आपको कुछ समझाता हूँ बेटा। x प्लस में y और x प्लस में y, y कर लेते, ये हमने कुछ लिखा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे। y को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और y को इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब चारों संख्याएं क्या होनी चाहिए अपने आप में, ये भी, ये और ये एक दूसरे से कंप्लीटली मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? भाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करें वही संख्या वापस से आ जाती है निकल के। अब देखो -2 है, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? नेगेटिव का 2x, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 2 इक्वल टू में x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 हो गया। फिर 1 से करते हैं, नेगेटिव का 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का x, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का 3। अब देखो इन सबको बेटा हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2
इसको इधर ले गए तो नेगेटिव का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा 3, इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और इसको इधर को लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब यहां से देखो बेटा, इससे तो ये कट गया, ये x और ये x दोनों सेम दिख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 2x किसका, 2x नेगेटिव का। देखो 3 से ये 3 गया, अरे बेटा ये 3 नहीं है, यहाँ पे ये 3x है, ये क्या है 3x, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ गड़बड़ सरबड़ हो गई बबुआ। ये क्या है 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करना 3x है ना यहाँ पे, ये नेगेटिव का 3x, तो इसको लिख लेते हैं एक बार हम किसमें, नेगेटिव का 3x, तो बेटा ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो ये क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव का 1, ठीक है। अब देखो बेटा ये 2x पॉजिटिव का, ये 2x नेगेटिव का, दोनों आपस में कट गए, तो बच्चा क्या, उसको यहां लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं, नेगेटिव 3x प्लस में 1, तो मैं यहां पे इसमें ये लिख सकता हूं, डिग्री कितनी आएगी इसकी, अरे डिग्री कितनी होगी वैसे, इसके कोई भी पावर है ही नहीं, तो पावर है ही नहीं तो क्या डिग्री क्या बन जाएगी इसकी 0, और 0 डिग्री के केस में कभी भी अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या नहीं है आपकी, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या करेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा पॉजिटिव का x, नेगेटिव 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा नेगेटिव का 6x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और x इसके साथ में, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का 3, देन उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और इसको इससे किया तो प्लस में 5x हो गया। अब बेटा इन दोनों को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6x माइनस में 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, 0 कहाँ आएगा, अरे तुम्हारे चक्कर में ना हम बावले हो गए, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो क्या हो गया x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो किसका बन जाएगा नेगेटिव का 5x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर कितने हैं 2 है, उसमें से 1x स्क्वायर अगर चला गया तो कितना बच जाएगा ओनली x स्क्वायर, यहाँ देखो x और ये 6x और ये कितना नेगेटिव का 5x नेगेटिव के 5x और नेगेटिव के 11x कितना हो जाएगा नेगेटिव का 11x, और इस x को बेटा यहीं पे लिख लेते हैं x, और ये बचा तो इसको नेगेटिव का 3। अब 11x में से 1x अगर चला गया बेटा तो कितना बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 3 इक्वल टू में कितना 0। खा लो, तुम्हारे लिए ही है बबू, क्या है तुम्हारे लिए ही है, खा लो सबके सब। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की क्या दे रखी है पावर दे रखी है, तो मैं लिखूंगा डिग्री कितनी होगी बेटा इसकी 2 हो गई, और डिग्री 2 के केस में क्या बनती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो लिख लो क्या लिखोगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बस ये ध्यान रखना है कि अपनी इक्वेशन जो सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते समय क्या हमारे पास में पावर 2 वाली इक्वेशन बन रही है क्या? अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो इसको हम बबुआ इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसको किया तो कितना आ गया बेटा 2x स्क्वायर। बबुआ इसको इससे किया तो कितना बन गया नेगेटिव का 6x। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव x, 1 को इससे किया तो पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव कैसे है, देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। शाबाश। आगे चलते हैं बबुआ, x को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया x स्क्वायर, x को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 5x, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का 5। इसके बाद बेटा इन सबको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, या फिर इनको सोल्व कर लेते हैं पहले अलग अलग तो ज़्यादा ठीक लगेगा। कैसे, देखो 6x में से ये 1x दोनों नेगेटिव के दिख रहे हैं तो एडिशन हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4 इक्वल टू में, ये देखो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो दैट x स्क्वायर माइनस प्लस में 4x माइनस में 5, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए ना, तो कितना बच गया 4x। अब इन सब मुन्नों को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4, इनको इधर लेके आएंगे तो देखो x स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव का बन जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और इक्वल टू में कौन 0। अब देखो ये x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, ये 2 है, यहाँ पे ये 1, ये पॉजिटिव का सॉरी ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर। देन उसके बाद में ये 7x नेगेटिव का ये 4x नेगेटिव का दोनों एडिशन हो जाएंगे तो नेगेटिव का 11x, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो कितना बन गया पॉजिटिव का 9 इक्वल टू में 0। अब यहां देखो मेरे मुन्ना क्या बन रहा है आपके साथ पास में, क्या बना है यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो लिख सकते हैं अपन इसकी डिग्री क्या होगी, लिखो डिग्री है ना BA की, या फिर किसकी लोगे MA की, अरे किसकी लोगे, डिग्री कितनी है इसकी 2। अब अगर डिग्री 2 आ गई इसकी तो अपन लिख सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बना ली हमने। लो जी चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरे नीचे नीचे, अरे वाह मजा आ रहा है। देखो बेटा ये तो पहले से अपना कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके तो कोई टेंशन है नहीं, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सोल्व करते हैं। और पहले ही क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया था कि a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या बनता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर नेगेटिव में 2ab। अब बेटा ये तो x क्या हो गया आपका a हो गया, माइनस में 2 कितना हो गया b, और इसका ये पावर, तो यही फॉर्मूला बन गया आपका। देखो यहां से तो इसको लिख देंगे क्या x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 और x। यहां से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 नेगेटिव में 4x। तो बेटा यहां से ये इक्वेशन इधर भी लिख देंगे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, और ये x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू में कौन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x।
अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में प्लस में 1, यहां से इस एक्स स्क्वायर को बेटा इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी नेगेटिव का बन जाएगा, नेगेटिव का 4, और ये किसका हो जाएगा आपका पॉजिटिव का हो जाएगा इधर आके बेटा, तो प्लस में 4x हो गया। अब देखो कंप्लीट बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तेल लेने तो क्या बचा 0, ये पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का तो क्या हो गया बेटा 7x, और ये 1 पॉजिटिव का ये 4x नेगेटिव का तो क्या बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव का 3 इक्वल टू में कौन 0। अब देखो बेटा इसकी डिग्री कितनी आएगी, सर पावर तो कुछ इसकी है ही नहीं, तो पावर कुछ नहीं है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 0, खा लो, है ना। तो यहाँ अगर डिग्री 0 आ गई है तो इस केस में बेटा आपकी क्या नहीं बनेगी, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्या नहीं है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी के साथ बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, और 7th क्वेश्चन में तो कुछ स्पेशली है बेटा, एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको भी सोल्व कर लेते हैं बेटा, क्या ही दिक्कत है। आपने पढ़ा होगा a प्लस में b का होल क्यूब, अरे पढ़ा है सबने अच्छे से, नालायक को पढ़ लिया करो, है ना, नहीं तो क्या बन जाओगे, बेल बन जाओगे। देखो a प्लस में b का होल क्यूब होता है, वो क्या बनता है बेटा आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। देख लो थोड़ा सा याद करवा देता हूँ आपको, देखो ये स्क्वायर ए पे भी लगेगा, एक सॉरी ये क्यूब बी पे ए पे भी लगेगा और बी पे, दोनों पे लगा दिया हमने। फिर एक बार 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, 3ab, एक बार ए पे स्क्वायर किया एक बार बी पे स्क्वायर कर दिया। तो बेटा इसी फॉर्मूले से हम इसको ओपन करते हैं, तो आ जाओ बेटा। ए का मतलब x, तो x का क्या करना है पावर 3 करनी है, तो ये लीजिए हो गई पावर 3। इसी के साथ फिर b का मतलब 2, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 कर लिया, हो गया। अब फिर क्या कहा उसने 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और फिर कौन b का मतलब 2, फिर प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो इस बार क्या कर लेंगे 3a की जगह पे x और b की जगह पे कौन आ जाएगा अपना 2 का स्क्वायर, ठीक है, हो गई सोल्व इक्वेशन। फिर आगे लिखेंगे 2x की पावर 3, कैसे बेटा इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पावर तो यहाँ पे पहले से है, एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी तो कितनी होगी 3, और इसको इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का 2x। अब इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 3 प्लस में इसकी पावर 3 किया तो कितना जाएगा 8 प्लस में, देखो बेटा ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर, प्लस में इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा 12x, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा भाई ये कितना हो गया 4, और 4 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू में 2x की पावर 3 माइनस में 2x। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x नेगेटिव का 2x की पावर 3 माइनस में 2x, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा और ये 0।
इधर आया तो प्लस का हो गया ना। अब देखो बेटा, यहां से हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को फॉर्मेट करेंगे, जो कि कैसे बनेगी। देखो साथ साथ बेटा कमेंट भी किया करो ना, जब क्वेश्चन सोल्व करते हो ना आप, तो कमेंट भी किया करो। उससे क्या होता है, देखो आपके लिए अच्छा है चीजें सारी की सारी। क्यों है अच्छी, अभी बताता हूँ। देखो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x⁻³ है और ये x⁻³ ओनली, ये 1 है ये 2 है, तो जब एक निकल गया तो बचेगा कौन, 1 बच जाएगा, वो भी किसका, नेगेटिव, नेगेटिव का बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद देखो कहाँ गया रे, अरे कहाँ गया बबुआ। चलो आगे सोल्व करते हैं। इसको आ गया ये 6x², ये प्लस का 8, और देखो बेटा ये और ये दोनों एडिशन होके कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 14x। तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ, x⁻³ प्लस में 6x²। बेटा इसको आगे ले आते हैं, इसको आगे ले आएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये प्लस में 8 इक्वल टू में 0। अब देखो बेटा इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री कितनी आएगी, डिग्री 3 आएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, अरे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। मैंने बताया था पहले, किसी भी इक्वेशन की पावर, मैक्सिमम पावर जितनी होती है वो ही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जाके देख लेना इंट्रोडक्शन क्लास में, वहां पे मैंने सारा बता रखा है कि डिग्री किससे कहते हैं, और डिग्री के डिपेंड पे अपन सॉरी क्वेश्चन की पावर के ऊपर किस तरह से डिग्री को फाइंड करते हैं, सारा बताया हुआ है आपको। ठीक है बेटा, फिर आगे देखो बेटा इस क्वेश्चन में, अब डिग्री 3 आ गई तो 3 में क्यूबिक इक्वेशन बनती है, ना कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से क्या बनेगी, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, क्यूब बन रहा है, तो क्यूब में क्वाड्रेटिक नहीं बनती, क्यूबिक बनती है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक तो हमें फाइंड करनी ही नहीं है, हमें तो क्या करनी है, क्वाड्रेटिक बनानी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बेटा, यहाँ पे अपने को क्या दे रखी है, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। इस वाले को अपने को सोल्व करना है। तो अभी पीछे सोल्व करके आए थे अपन प्लस वाला फॉर्मूला, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। अभी हम करेंगे नेगेटिव वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व। और नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा मैं बताता हूं आपको, लिखो। अरे कहाँ लिखोगे, कुछ आता है तुमको तब लिखोगे ना। लिखो, यहाँ से क्या बन जाएगा, a⁻³ माइनस में b⁻³ माइनस 3a² और प्लस में कौन आ जाएगा, 3ab²। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको लेके चलते हैं बेटा, इसको सोल्व का ओपन करेंगे, है ना। तो मैं इसको ओपन यहाँ करूँगा। तो बेटा देखो, इसको a³ का मतलब x का क्यूब, b³ का मतलब 2 का क्यूब, माइनस में 2 का क्यूब, माइनस 3, एक का मतलब कौन आ गया, x, b का मतलब कौन आ गया, 2, प्लस में एक का मतलब कौन आ गया, x, b का मतलब कौन आ गया, 2। तो ये तो कितना हो जाएगा, और इक्वल टू में बेटा ये इक्वेशन अपनी ऐसे की ऐसे आ जाएगी, x⁻³ नेगेटिव 4x² माइनस में x प्लस में 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगी आगे, x⁻³ नेगेटिव 4x² माइनस में x प्लस में 1। इसको इधर ले आएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे पॉजिटिव का हो जाएगा।
और पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा रहेगा तो, लेकिन इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो कितना आ जाएगा 6 है, वो भी किसका, पॉजिटिव का, क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो, अरे बेटा इसके स्क्वायर तो किया ही नहीं, ये कितना हुआ 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12, वो भी किसका, नेगेटिव का x। ये नेगेटिव का क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव का बन जाएगा, पॉजिटिव ये 12 और इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव का। देन इसके बाद कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखो बेटा, ये और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या हो गए, तेल लेने गए, कट गए। अब ये दोनों कट के आगे देखते हैं, 6x और ये x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कितना हो जाएगा 5x। ये स्क्वायर का कोई कुछ और संख्या है नहीं तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ स्क्वायर का कुछ है नहीं बेटा, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर आएगा रे, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो बेटा, इसके बाद में ये नेगेटिव का x और ये 12x, दोनों एडिशन में कितने हो जाएंगे, नेगेटिव के 13x, ये 6x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, दोनों सब्ट्रैक्ट हो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी किसका, पॉजिटिव का। कुछ और बचा हुआ है आपके पास में, यहाँ ये पॉजिटिव का 8 और ये पॉजिटिव का 1, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 9। तो इसको एक इक्वेशन में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है आपकी, कितनी आ रही है 2। अगर डिग्री अगर आपकी 2 आ रही है तो इस केस में आपको क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस केस में बनती है आपकी, जब किसी भी इक्वेशन की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2 होती है, तो उस केस में आपकी डिग्री कितनी बनती है 2 ही बनती है। और 2 डिग्री के केस में हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख लेते हैं, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जो 8 पार्ट थे, सब क्वेश्चंस थे 8, वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है पढ़ते हैं। देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। जो आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, सिचुएशन को आपको बताना है इन ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको सेट करना है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज में। तो आओ फिर बनाते हैं सारे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बेटा जो आपका जो रेक्टेंगल की शेप का, देखो रेक्टेंगल आपका कैसा होता है, यहाँ से डायग्राम मुझसे ठीक से ना बने, ये हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, अरे अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ गया, इसमें आएगा, अभी तो मुझे सारी चीजें पता भी नहीं है। ये लो जी, ये रहा बेटा आपका, अरे वाह देखो कितना मजा आ गया। इधर हो जाओ बेटा, देखो ये रेक्टेंगुलर शेप का आपका बेटा क्या है, प्लॉट है। इस प्लॉट का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये अंदर जो भी पार्ट है ना, ये पार्ट सारा क्या होगा आपका बेटा, एरिया। क्या होगा ये, एरिया। ये अंदर की स्पेस, जो आपको पूरा ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का पूरा पार्ट क्या है बेटा, आपका एरिया है। अब इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है आपको, कितना है इसका एरिया, तो लिख लेते हैं
एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ये दे रखा है। फिर इसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब अपने को लेंथ और ब्रेथ तो दे ही नहीं रखी, तो अपन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट। तो लिखते हैं लेट द लेंथ x एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, y। लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये x हो गई और ये क्या हो गई, y। तो इसने क्या कहा, इधर लिख लेता हूं बेटा मैं लेंथ, और इधर लिख लेता हूं मैं क्या बेटा, ब्रेथ। लेंथ को मैंने क्या माना, x माना है कि नहीं, x मान लेते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे y से काम नहीं चलेगा अपना, क्योंकि y मान लिया तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें इसको ब्रेथ को x मान लेता हूं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, ये ब्रेथ कितनी है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ब्रेथ की कितनी है 1 मोर ट्वाइस, तो इसका क्या हो गया, ये ट्वाइस, और इससे कितना, एक ज्यादा, है कि नहीं। अब बेटा क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, दे रखा है ना। एरिया कितना है क्वेश्चन में, 528, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। और बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अरे एरिया क्या होता है, लेंथ प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में ब्रेथ, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू में 528। ये इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 528 इक्वल टू में 0। अब यहां देखो एक बार बेटा क्या, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहां से लिख देंगे क्या, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हो गया, लो जी, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ ए टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर is 306. We need to find the integers. चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सोल्व। देखो बेटा हमें नहीं पता कि इंटीजर क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक वर्ड दिया इसने, क्या, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर तो क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव संख्याएं जो होती हैं वो अपनी इंटीजर होती हैं, लेकिन इंटीजर्स में किसकी बात की इसने, पॉजिटिव की ओनली। तो पॉजिटिव जब मैं ये मान लेता हूं बेटा, लेट द कंजुगेटिव इंटीजर कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड x प्लस में 1। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको बेटा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा, 2 एंड 3 लिखा, कंजुगेटिव का मतलब भी क्या होता है, लगातार आने वाली संख्याएं। तो बेटा अगर इसको 2 को अगर x मान लूं, है ना,
2 को अगर मैं इनकेस x मान लूं मेरी मर्जी से, तो बेटा आपका 3 क्या हो जाएगा, एक ही तो ज्यादा है ना इससे, तो x प्लस में 1 हो जाएगा। और ये तो मैंने लिखा कि मेरे पास में अपनी कंजुगेटिव संख्याओं की जो फॉर्म है लिखने की वो कैसी होती है, इसी फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, x प्लस में 1, फिर x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में 4, ऐसे ही लिखी जाती हैं। कंजुगेटिव संख्याएं होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, लगातार ऐसे ही लिखी जाती हैं। समझ में आया आपको? चलो चलते हैं फिर अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के आगे की ओर। तो इसने क्या कहा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन मतलब कितना दे रखा है, 360। तो यहाँ पे लिखते हैं x मल्टीप्लाई x प्लस में 1 इक्वल टू में कितना है, 306। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो दैट ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, प्लस में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू में 306। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 इक्वल टू में 0। ये आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई, डिग्री कितनी है, 2 है, और 2 डिग्री के केस में अपनी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कंजुगेटिव होंगे उनको फाइंड कर सकते हैं। सो दैट ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसी के साथ हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, देखिए बेटा, पढ़ो, चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है। तो पहले तो इसी को लिख लेते हैं, लेट रोहन्स एज कितनी होगी, x मान लेते हैं कि रोहन की एज क्या है, x है। तो मम्मी की एज क्या हो जाएगी, सो दैट एज ऑफ मदर, मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस में 26। सिंपल सी बात है, 26 हो ही जाएगी ना भाई, 26 साल बड़ी होंगी तभी तो होंगी। फिर इसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि 3 साल बाद में। तो यहां पे लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स क्या हो जाएगा बेटा, रोहन तो कितना हो जाएगा, रोहन तो कितना हो गया, x प्लस में 3। भाई एज बड़ी है तो पहले तो इतनी थी, इसमें 3 साल और बढ़ा दी तो ये हो गया। और मदर कितनी हो जाएगी बेटा, x तो पहले थी, x प्लस में 26 तो पहले थी, 3 साल और बढ़ गई तो ये लो बढ़ा दी हमने, दोनों की एज निकल के आ गई, हो गया। अब इनका जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 360 है। मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 360 जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, इसको बेटा इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे तीनों से। इससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। सो दैट x प्लस में 29 और मल्टीप्लाई में x प्लस में 3। तो यहां से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में 29। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 2 8।
87। अब देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका और इसका, इसको इधर लिख लेते हैं। इन दोनों का क्या बन जाए बेटा, एडिशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू में, इनका एडिशन में कितना बन जाएगा, ये 6 हो गया। और इक्वल टू क्यों लिखेंगे, प्लस में 9 और 7 कितना हो गया, 6 और 8 और 2 10 और 1 11 इक्वल टू में 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है। और 2 डिग्री के केस में हमारी इक्वेशन कैसी बनती है, क्वाड्रेटिक बनती है। सो दैट मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन सोल्व हुआ। अरे बड़े आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, फालतू में घबराते हो तुम लोग। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेकंड का 4th क्वेश्चन। और 4th क्वेश्चन को बेटा सबसे पहले चलो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, देखे पढ़ के कुछ सॉल्यूशन करने की, सोल्व करने की इसको कोशिश करो। देखिए तुम्हारा सॉल्यूशन क्या निकलता है। जल्दी से चलो, तुम्हें 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखे लगाओ अपना अपना दिमाग सबके सब। अरे लगाओ तो सही, अरे सोचो तो सही बबुआ। का सोचे सर, दिमाग ही नहीं चलता हमरा तो दिमाग ही नहीं चलता। चलो बेटा आओ, देखो मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ साथ में इस क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक ही रफ्तार में उसकी स्पीड क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है। इफ यदि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, then it would be had taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed to find train. क्या कहा उसने कि कोई भी स्पीड है, वो पता नहीं किसी, कोई भी ट्रेन है वो क्या चल रही है, कि स्पीड से चल रही है। तो हम क्या कहते हैं, स्पीड को x मान लेते हैं। तो यहां से मैंने लिखा, अज्यूम किया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, कि हमारी स्पीड क्या होगी बेटा, x किलोमीटर पर आवर है। ये मान लिया अपन ने। बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल कितनी है, 480 किलोमीटर है कि नहीं। आपकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसमें, 480 किलोमीटर दे रखी है। तो आगे देखो बेटा, टोटल स्पीड दे रखी है, स्पीड हमने निकाल ली, डिस्टेंस को दे रखी है। तो बेटा सीधे सिंपल सी बात है कि टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा इसमें, कि कितना टाइम लिया गया उसके द्वारा। तो 480 और स्पीड का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टाइम। फिर देखो बेटा उसने क्या कहा आपसे कि स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। देखो द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, खुद से कहा ना उसने। तो अपन यहां पे लिख लेते हैं टाइम व्हेन स्पीड एट किलोमीटर पर आवर लेस। तो कितना हो जाएगा, स्पीड बाई पहले की तुलना में कितनी बन जाएगी आपकी, 480। तो बेटा टोटल डिस्टेंस और स्पीड पहले x थी, इसमें से क्या कर देंगे, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका टाइम हो गया, है कि नहीं। तो इसमें बेटा उसने क्या कहा कि ऐसे केस में इसने कहा कि 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं।
भाई इसमें जितना भी टाइम लग रहा था उससे 3 घंटे ज़्यादा कब लगे, यहाँ लगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टाइम्स को बेटा, तो ये निकल के आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे क्या, यहाँ से 480 बाई में x सब्ट्रैक्शन, नहीं बेटा यहाँ सॉरी इक्वेशन उल्टी लिख दी मैंने। 480 x माइनस में ऐड सब्ट्रैक्शन 480 बाई में x, और कितना लगा 3, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा हमें, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो इनका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे। और अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, तो आपका x और x माइनस में 8। देखो इससे तो ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कौन, x। x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 480। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस, तो ये माइनस। देखो बेटा x से तो x कट जाएगा, बचेगा कौन, ये। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब अपने नई। देखो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 480, ये x भी आएगा ना इसके साथ में, x माइनस, देखो बेटा ये ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, सो दैट 480 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका बनेगा, नेगेटिव का बनेगा, 480x। और इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव का 400, कितना आ जाएगा ये, यही हो गया ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आएगा। इसको मैं ये लो जी बेटा, क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, बन गया, अरे बना के नहीं बना। और बाई में कौन बेटा, अरे रे यहाँ पे 3 भी था ना, इक्वल टू में 3, और बाई में कौन आ जाएगा x, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया है ना। यहां से क्या हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव का x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, अरे इसको यहीं तक रखते हैं बेटा। देखो इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ अब आगे, क्योंकि अब जगह कम पड़ रही है बेटा। तो 480x माइनस में 480x प्लस में 3640 इक्वल टू में बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 24। देखो ये तो इससे कट जाएगा, पक्का पूरा कट गया। इसको हम उधर ले जाते हैं बेटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस में 24 और 3640 इक्वल टू में कौन 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, पक्का। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बन गई इक्वेशन आपकी। तो बेटा यहाँ पे देखो पावर की डिग्री लिख लेते हैं इधर, डिग्री कितनी आ रही है इसकी, 2 आ रही है, और 2 डिग्री के केस में क्या लिखेंगे अपन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ आपकी बेटा 4.1 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में 2.4 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और क्या रहिए, कुछ मत रहिए। तुम लोग नालायक हो, डक्खन हो सारे के सारे, है ना। तो मस्त रहो, पढ़ते रहो।